आप देख रहे हैं महाबहस। यूपी में 9 सीट पर उपचुनाव का दंगल होना है। 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले जबानी जंग लगातार जारी है। बहराइच में हुए बवाल पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है, तो अखिलेश ने बहराइच में हुए बवाल के लिए बीजेपी को सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया है। अखिलेश ने सवाल पूछा है कि पुलिस प्रशासन के रहते बवाल आखिर कैसे हो गया। तो भाई बीजेपी ने भी अखिलेश यादव पर करारा पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि जनता जानती है दंगे वाली पार्टी कौन सी है। कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा था कि दंगा तो समाजवादी पार्टी के डीएनए में है। तो बीजेपी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने संविधान बदलने जैसे झूठ का सहारा लिया था, लेकिन इस बार यूपी के विधानसभा उपचुनाव में जनता एसपी को करारा जवाब देगी। इसी पर करेंगे आज की डिबेट। पहले ये रिपोर्ट। उपचुनाव का बहाना, बहराइच बवाल पर निशाना। अखिलेश के सवाल, पुलिस प्रशासन के रहते कैसे बवाल। कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। बीजेपी का जवाब, उपचुनाव में जनता करेगी हिसाब। विरोधियों की झूठ की जो कलई है वो खुल चुकी है। संविधान को खतरा पैदा करने वाले कांग्रेसी हों या जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले श्री मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र श्री अखिलेश यादव जी हों, वह कांग्रेस के मोहरा बन गए हैं और श्री राहुल गांधी के दरबारी बन गए हैं। उपचुनाव की डगर, बहराइच बवाल का कितना असर। नौ सीट पर संग्राम, दंगे वाली सियासत पर घमासान। बहराइच में भी जो दंगे हुए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए का यही विजन है। और वक्त महाबहस के सवालों का एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं जिन पर फोकस है आज की ये डिबेट। तो चलिए सवाल नंबर 1, सवाल पूछेंगे 9 सीट पर उपचुनाव, विपक्ष का दंगे वाला दांव। अभी तक एनकाउंटर पर सियासत हो रही थी, लेकिन अब दंगों की एंट्री हो रही है, क्योंकि अब 9 सीट पर वोट डालने का वक्त करीब आ रहा है। और सवाल नंबर 2, अखिलेश बोले चुनाव आया, बीजेपी ने दंगा करवाया। बहराइच के अंदर जो दंगा हुआ, सपा अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं कि वो भाजपा ने करवाया। पूछेंगे सवाल, किस आधार पर यह बात कही गई। और सवाल नंबर 3, बीजेपी का पलटवार, एसपी के डीएनए में दंगा। अब समाजवादी पार्टी के आरोप के बाद भला बीजेपी कैसे शांत बैठती, तो उसने भी कह दिया कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही दंगा है। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ हीरो वाजपेयी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी हैं, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन सुशील कुमार जी, बसपा समर्थक भी हमारे बीच में हैं, और साथ ही रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कर रहे हैं हीरो वाजपेयी जी से। हीरो वाजपेयी जी, अभी तक तो एनकाउंटर को लेकर सियासत हो रही थी, अभी तक बात बहराइच की केवल एनकाउंटर के इर्द गिर्द सियासी ताना बाना बुना जा रहा था, लेकिन बात अब आगे बढ़ चुकी है। अब दंगों के लिए सीधे तौर पर सपा अध्यक्ष कह रहे हैं कि चुनाव के लिए बीजेपी ने बहराइच में दंगा करवाया। आप तक आवाज पहुंच रही हीरो वाजपेयी जी मेरी? जी बहुत कट के आ रही है, एक बार फिर से रिपीट कर जी। सवाल मेरा यह है कि अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने चुनावों को ध्यान में रखते हुए बहराइच में जानबूझकर दंगा करवाया है। देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है अराजक तत्वों, अपराधियों, ऐसे दंगाइयों से संबंध, लगातार इसका पुराना इतिहास रहा है। और बार बार वो बहराइच के दंगे को इसलिए कर रहे हैं कि सच में जो बात वो हम पर कहते हैं वो उन पर लागू है। आगामी उपचुनाव को देखते हुए उनकी हालत खराब है। पिछली बार जो उन्होंने कई भ्रम का वातावरण या जाल फैलाया था,
कई लोगों को लगा कि ऐसा कहीं हो सकता है, जबकि वो नहीं हुआ। भारत के संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई आरक्षण को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन ऐसी चीजें चली और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि कुछ नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, अखिलेश यादव का ये कारनामे कर गए। इस बार उनको लगता है कि जो पिछली बातें थी वो जनता जान गई है, जनता जनार्दन है। एक बार हो सकता है आपकी बातों में आई हो, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो संविधान खतरे में है वाली बात है, वो जानकर एक वर्ग वो दाम नहीं चला, तो अब बीजेपी ने दंगा कराया, सपा इस पर आ गई है। हीरो वाजपेयी जी, ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, अब जब दंगों का आरोप आपने भाजपा पर लगाया तो भाजपा ने भी कह दिया कि आपके डीएनए में दंगा है। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही दंगे होते रहे। तो अभी सरकार किसकी है? अभी तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। फिर ये क्यों बहराइच में इतना बड़ा दंगा हो गया? सरकार की, पुलिस प्रशासन की नाकामी की वजह से। उनके, अगर वो पुलिस वहाँ पे मुस्तैद होती, वहाँ पे एलआईयू अगर पूरी तरह काम कर रही होती, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पूरी तरह काम कर रहा होता, पुलिस मुस्तैद होती, चौकन्नी होती, तो ये घटना नहीं होती। अगर वो लड़का जो रामगोपाल मिश्रा जी, कितनी उसकी उम्र थी? 21-22 साल। हो सकता है नासमझ भी हो सकता है, उम्र ही क्या है? किसने उसको उस्काया? किसने उसको प्रेरित किया? किसने उसको किसी घर पे चढ़ने पे मजबूर किया? अगर वो घर पे चढ़ भी गया था, पुलिस प्रशासन मजबूत होता तो उस घर पे पुलिस प्रशासन चला जाता, उसको पकड़ लेता, उनके घर वालों को पकड़ लेता और शांतिपूर्वक उसको उतार के झंझट खत्म हो जाता। लेकिन पुलिस प्रशासन वहां था नहीं ना। जब पुलिस प्रशासन नहीं होगा तो इस तरह की घटना हो गई। उसके बाद अगर ये घटना हो गई, फिर पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी कि कोई अप्रिय घटना ना हो। उसके बाद कितने निर्दोषों के घर जलाए गए, कितने लोगों की दुकानें जलाई गई, 1-1 करोड़ लोगों का नुकसान हो गया। वो कौन लोग थे जिनका घर जला, जिनकी दुकानें जली, जिनका ट्रैक्टर जला, जिनकी मोटरसाइकिल जली? उनका क्या दोष था? उन्होंने क्या नुकसान किया था? उनको वो क्यों भेंट चढ़ गए इसमें? वो तो आम आदमी थे ना, तो वो भी बच सकते थे। तो आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले पुलिस अपना कार्य पूरी तरह से नहीं करती, जिम्मेदारी नहीं निभाती। जब पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती होती, इस तरह की अप्रिय घटना हो जाती है, इस तरह की मौत हो जाती है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दुखद है। मैं तो कहता हूं आज अगर पुलिस मुस्तैद होती, अगर वहां नहीं चौकन्नी होती, तो आज रामगोपाल मिश्रा जी हमारे बीच में होते। इंटेलिजेंस इनपुट से ही होता, और अगर वहां पर सुरक्षा पहले से होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। यानी ये दंगों का दाग जो है वो सपा लगातार भाजपा पे लगा रही। ठीक है अनुराग जी, एक बार उनको जवाब देने दीजिए। हाँ नहीं, 2 सेकंड नहीं 1 सेकंड रुकिए आप। अभी सुधा मिश्रा जी भी है मेरे साथ। पहले एक बार हीरो वाजपेयी जी जवाब दें, उनको आवाज वैसे भी कम आ रही है। बोलिए हीरो वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी का मानना है जो भी अधिकारी एक करके पॉइंट्स में आगे उन पर कार्रवाई की गई, लेकिन बार बार सपा का इस दंगा के बारे में चर्चा करना उपचुनाव से पहले वो दर्शाता है कि एक वर्ग विशेष का वोट एक तरफ कर दो, हिंदुओं को खांचे में बांट दो और उपचुनाव की ये रणनीति बना लो। जो पिछली बार भ्रमजाल था वो टूट चुका है। हार दिखते हुए इस दंगे को वो मुद्दा बना रहे। जो लोग कानून व्यवस्था के दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो रही और जो अधिकारी फेल्योर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई हुई है। सरकार किसी भी ऐसे अक्षम अधिकारी को बख्शने के मूड में नहीं है। अनुराग जी, किसी भी 10 सेकंड बात रखिए, फिर मैं सुधा जी रामगोपाल मिश्रा की बात करते, लेकिन ये उनकी बात नहीं करते, उसको मारा क्योंकि एक तरफ संतुष्टिकरण तुष्टिकरण चलता रहा। हीरो वाजपेयी जी, ठीक है। हाँ, जवाब बात सुन लीजिए। देखिए, मैं ये मुद्दा नहीं बना रहा हूं, ये इन्हीं के विधायक हैं वहां पे बहराइच में। सुरेश्वर सिंह क्या बोला उन्होंने बोला कि जब उस बच्चे की जब वहां पे इस तरह की घटना हो गई, जब हमारा बेटा पहुंचा तो पथराव और मेरी पे मारपीट की कोशिश, पथराव किया गया। उन्होंने आपके नगर के युवा अध्यक्ष का नाम लिया कि उन्होंने कहा कि वहां अर्पित श्रीवास्तव का नाम उन्होंने लिया, एफआईआर करवाई, 8 लोगों के नाम पे उन्होंने नामजद एफआईआर कराई। ये समाजवादी ने नहीं करवाई, आपके विधायक ने करवाई है बहराइच में। तो क्या आपके विधायक झूठ बोल रहे हैं? क्या आप अपने विधायक को बोल दीजिए झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई घटना नहीं हो रही थी उनके ऊपर में, बोल दीजिए। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो एफआईआर क्यों की पुलिस वालों ने? अगर पुलिस ने एफआईआर की तो कोई तो बात हुई होगी। इसलिए कह रहे हैं कि आप अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश बहस कर रहे हैं और बार बार दंगे की बात कर रहे हैं, इसमें एकदम साफ है। एक वर्ग विशेष पे बहस कर रहे हैं, बात तो यही है। हिंदुओं को फिर वर्ग विशेष यहाँ कहां से आ गया? यहाँ बात हिंदुस्तान की हो रही है। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे क्या बोला? हिंदू को मुसलमान से और ये माहौल पैदा करने का की बात हो रही है। इंसानियत का धर्म अपनाइए, मानवता का धर्म अपनाइए।
भाईचारे का की भावनाओं को रखिए। मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा सब हम हिंदुस्तानी हैं, सब हम भाई। चलिए, इस बात का फैसला जनता करेगी क्योंकि उपचुनाव के लिए वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है। मेरे पास इस वक्त और भी पैनलिस्ट हैं। सुधा मिश्रा जी हमारे बीच में, कांग्रेस की प्रवक्ता। सुधा मिश्रा जी, अब मुझे बताइए कि जब जब दंगों का जिक्र या आतंक का जिक्र यहां पर होता था तो आप भाजपा पर आरोप लगाते थे कि कोई मुद्दा नहीं है, उस पर जवाब नहीं देना चाहते। लेकिन अब तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये जो दंगा है ये बीजेपी सरकार करवा रही है। पहले एनकाउंटर को लेकर सियासत, अब दंगों को लेकर सियासत। अब विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा नहीं है क्या? आस्था जी अपडेट कर दूं आपको कि 7:45 पे हिंदुस्तान की खबर है, योगेश यादव जी की एफआईआर दर्ज हो चुकी है और भाजपा के नेता ने, जो विधायक है मैसी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने बीजेपी के ही नेताओं पे एफआईआर दर्ज करवाया है। अपडेट हो जाइए। ये जो हम कहते तो मानते विपक्ष में है, इनका खुद का विधायक वो सीधे कह रहे हैं नाम लेके, और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अपडेट करिए, विपक्ष पे कोई सवाल खड़ा मत करिए। हम जो लगातार पहले कह रहे थे वही अब इनके खुद के विधायक कह रहे हैं, और पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, नामजद दर्ज केस हो चुका है। ये नया अपडेट है मंडे का। और ये लोग लगातार सपा, कांग्रेस और हम क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सरकार इनकी, पुलिस इनकी, प्रशासन इनका, कर्तव्य इनका, अधिकार इनका, और प्रश्न किस पे? विपक्ष पे। अरे मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर दंगा नहीं होता है इनके सरकार में तो या तो ये सरकार चला रहे हैं झूठी, या जनता के जनादेश को धोखा दे रहे हैं। इनकी सारी बातों में आप देखेंगे विरोधाभास। जब से अभी हीरो भाई ने कहा कि हम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, अरे आपका नेता कह रहा है कि आप लोगों ने जानबूझ के उपचुनाव के पहले इस देश में, उत्तर प्रदेश में जानबूझ के आपने दंगा फैलवाया है। आपने एक बच्चे की हत्या होने दी, वो बच्चा था, मैं उसको युवक भी नहीं कह सकती हूँ। अगर उसे सोचने समझने की होती, उसमें उन्मादी बातें न घोली गई होती, उसको इस तरह न बनाया गया होता, तो शायद किसी और की छत पे चढ़ता ही नहीं। उसको आज हम मृतक नहीं बोल रहे होते, क्योंकि जानबूझ के इस देश में जो बांटने की राजनीति है, ठीक है, जो बांटने की राजनीति है वो लगातार इस देश में की जा रही है। सुधा जी, और आज तो ये कंफर्म हो गया। आपने भी वही बात कही और अनुराग जी ने भी वही बात कही है। आप भी उसी बात को कह रही हैं, अनुराग जी भी उसी बात को कह रहे हैं। आप दोनों एक ही बात को कह रहे हैं कि अगर लड़के को उकसाया गया होता या न उकसाया गया होता, वो ऊपर ना चढ़ता, ये घटना न होती। एक बार भी आप दोनों में से किसी ने इस बात को नहीं बोला कि जिसने गोली चलाई, जिसने हत्या की, उसके दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उस बात पर आप लोग क्यों गोलमोल चुप्पी साध लेते हैं? करेक्ट करिए। सारी नसीहत सिर्फ उसी के लिए है जिसकी जान चली गई। आस्था जी नहीं चलेगा ये आप लोगों का पत्रकारिता। करेक्ट करिए। एक सेकंड, आप मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए, मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए। जिसकी हत्या हुई एनकाउंटर पर तो फौरन सवाल उठा दिया आपने। जिसकी हत्या की गई उसके लिए न्याय मांगने की कितनी आवाज आप लोगों की तरफ से? कितने लोगों ने कहा कि दोषी कहीं से भी हो, धर्म से, संप्रदाय से कोई भी हो, नाम चाहे जो हो, सजा होनी चाहिए। और ये कौन सी एजेंसी आप लोगों के पास है जो फौरन किसी एनकाउंटर को आप लोग गलत ठहरा देते हैं या उसको झूठा करार दे देते हैं? गलत बयान नहीं कर रही हैं आप। न्यायिक जांच जिन मामलों में चल रही है वो भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन आप लोग फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर कर देते हैं एनकाउंटर झूठा था, एनकाउंटर फर्जी। पहले उपचुनाव से पूर्व मुद्दा एनकाउंटर पे घूमा और अब आप लोग दंगा ले। आस्था जी जवाब ले लीजिए। हाँ बोलिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। आस्था जी जवाब ले लूं। देखिए आस्था जी, आपने बोला, किसी ने नहीं बोला, मैंने बोला अगर पुलिस चौकन्नी होती, मुस्तैद होती, उस घर पे चढ़ जाती तो ना उसकी हत्या होती, और वो लोग जो हत्या करने वाले लोग थे वो भी पकड़े जाते। तो इसलिए हमारे बीच में आज रामगोपाल मिश्रा जी होते। यही तो मैं कह रहा हूं, ये हत्या हुई क्यों? और वो जो हत्या होने को पहले रोकना चाहिए था, हत्यारों को भी पकड़ना चाहिए था उसी समय, और उसको भी पकड़ लेते आप। तो हमारे बीच में रामगोपाल मिश्रा जी होते। आप उसको क्रोनोलॉजी क्यों नहीं समझते? आप उसमें राजनीति क्यों कर रही हैं? आप मैं राजनीति नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ याद दिला रही हूं कि भूल मत जाइएगा, जिसकी जान गई है, जिसकी हत्या हुई है, उसको भी मारा है किसी ने, जिसका भी कोई दोषी है और उसको भी सजा मिलनी चाहिए, जिसके लिए आवाज उठते रहनी चाहिए। ठीक है हीरो वाजपेयी जी, अगर पुलिस वाले पहुंच जाते तो नहीं मार पाते ना, पुलिस पकड़ लेती ना। घटना घटित होने के बाद जिस तरह विपक्ष ये काम कर रहा है कि हमेशा रामगोपाल जी की हत्या हुई है, ये तो दुखद है, सभी को दुखद लगता है, पर जिसने हत्या की उसके बारे में एक बार भी एक कंडेम नहीं करते, उस परिवार के बारे में ये नहीं कहते कि उसके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ियां याद रखें। हमेशा जुलूस निकलेगा, हमेशा पथराव होगा, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वोटों के लालच में
पक्ष में खड़े दिखेंगे। वोटों की लालच में आपके विधायक कह रहे हैं कि दंगा कराया गया। क्या कार्रवाई हुई प्रशासन पे, आप बताइए। आप जिनकी 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 लगातार अनुराग जी आप वही बात करते हैं, लगातार उसी बात को रिपीट करते हैं। एक चुनाव को लेकर आप लगातार उसी बात पर है। आप उनको दोषी नहीं ठहराएंगे जिन्होंने हत्या की, कि पुलिस नहीं की या पुलिस नहीं कर पाई तो वो चढ़ गया। ठीक है, मैं आप तीनों को शांत कराना चाहूंगी। एक सेकंड देखिए, बहस ऐसे नहीं चल पाएगी। आप सभी के पास कहने को बहुत कुछ है और अपने अपने तर्कों को सही ठहराने के लिए आपको उचित वक्त भी मिलेगा। लेकिन हमारे बीच में रतिभान त्रिपाठी जी भी हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रतिभान त्रिपाठी जी, पहले महिला सुरक्षा, उसके बाद पीडीए, उसके बाद एनकाउंटर फर्जी है और अब दंगा कौन कराता है, इसी के इर्द गिर्द उपचुनाव की बिसात। ये उपचुनाव आ रहा है तो स्वाभाविक रूप से ये लोग राजनीतिक दल इस तरह की बातें और वितंडावाद खड़ा ही करेंगे। जाहिर है कि उपचुनाव के लिए सारी बातें हो रही हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि जो पीडीए में एक अगड़ा भी है और अगड़ा के जो एक लड़का मारा गया है रामगोपाल मिश्रा, उसके प्रति न तो समाजवादी पार्टी न कांग्रेस के लोगों ने वहां जाकर सहानुभूति जताई, ना ही उसके घर जाकर उसके प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और न ही उसको कोई आर्थिक मदद की। उल्टे और न ही उन लोगों की निंदा की जिन लोगों ने उसको मारा, बजाय उसको केवल दंगा ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, किसने कराया। अरे भाई, वो अगड़ा था, मर्द था, क्या स्त्री इतनी ब्राह्मण है कि आप उसके घर नहीं जा सकते? उनके ब्राह्मणों के वोट तो चाहते हैं, आप उनके घर नहीं जा सकते? क्या राजनीतिक दलों का यही धर्म है? क्या ही चल रहा है? हम किसने कहा पूछ रहे हैं कि क्या आप लोग जो विक्टिम फैमिली है उसके घर गए, मुलाकात की? पूर्व में जिस तरह हमने देखा कि आप लोग जाते हैं, बाकायदा पुलिस रोकती है, उसके बावजूद भी आप लोग तरह तरह के जतन करके पहुंचते हैं, पीड़ितों से मिलते हैं। वो यही पूछ रहे हैं कि इस बार कोई गया क्या मिलने, या कब जा रहे हैं? एक सेकंड अनुराग जी, पहले सुधा जी जवाब दे दे, फिर अनुराग जी। रतिभान जी ठीक है, सुधा जी। सहानुभूति क्या जताई? रतिभान जी ठीक है, आपने सवाल पूछा, जवाब ले लेते हैं। सुधा जी आपका जवाब। ठीक है रतिभान जी, प्लीज रतिभान जी एक एक करके पॉइंट लेके चलते। जब से ये दंगा किया गया है, अब तो रतिभान जी मेरी रिक्वेस्ट है, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, उसका एक एक करके जवाब देते हैं। हाँ, इसलिए उसके सहानुभूति ही नहीं रह जाएगी आपके मन में। मुझे लग रहा है रतिभान जी को आवाज नहीं जा रही है मेरी। सुधा जी आपका जवाब। ये कौन सी राजनीति है? कोई भी दल, चाहे पार्टी, खास करके सवाल दागना है केवल, शायद उस बच्चे की हत्या जो निर्मम हुई है वो बिल्कुल नहीं होती। अगर सच में शासन प्रशासन सचेत होता, उस बच्चे को जानबूझ के वो हत्या होने दी गई है। ठीक है, ये सवाल आपने उठाया, ये जायज सवाल है। हाँ, जायज सवाल है, आपने उठाया। लेकिन अब उससे आगे का सवाल आपसे पूछा गया है कि पीड़ित परिवार से मिलने कब जा रहे हैं आप लोग? कोई गया मिलने अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से? बिल्कुल, सुनिए उसका जवाब सुनिए। योगी जी और बाकी भाजपा के नेता वही रामगोपाल के यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग नहीं गए। कैसी बातें करते हैं आप लोग? नहीं, पूछा जा रहा है आपसे, आप गए थे? हम भी बता रहे हैं। क्या तो रहे भाजपा के सारे नेता, पूरा शासन प्रशासन वही बैठा हुआ है बहराइच में। तो आपको भगा थोड़ी देगा, कोई भी मिल सकता है आकर। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा आदेश निकला है कि उनके परिवार से कोई मुलाकात नहीं कर सकता और पूर्व में आप लोगों को रोका नहीं गया। बहुत से केसेस में हमने देखा है कि आप लोग किस तरह से रास्तों से रास्ते खोज के पहुंचे हैं जहां आपको पहुंचना था। हाथरस में उदाहरण दे देती हूँ आपको। ये नहीं जाएंगे, इनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। ठीक है, अनुराग जी आपका जवाब। आप लोग जवाब दे जाके सिद्धेश्वर जी से। देखिए आस्था जी, सुधा जी, हाँ अनुराग जी, मैं अपनी बात कह लूं। अनुराग जी नहीं जाएंगे, आस्था जी, बोलिए अनुराग जी। ये विडंबना देखिए इस देश की। अरे देखिए आस्था जी, इस देश की विडंबना देखिए। आस्था जी और रतिभान जी, अरे भाई बोलने, फिर आप बोल लीजिएगा भाई, आपका भी मौका आएगा इसके बाद बोलने का, फिर आप भी बोलोगे, हम बोलेंगे, कोई किसी की आवाज नहीं जाएगी। आप पीड़ित के घर नहीं जाएंगे क्योंकि दंगाई नाराज हो जाएंगे, फिर आपको वोट नहीं मिलेगा। हीरो जी शांत हो जाइए, मैं आपको अलग से 30 सेकंड दूंगी, अनुराग जी बात पूरी करें। विपक्ष को ज्ञान देती है। देखिए आस्था जी और रतिभान जी का सवाल किस पे है पता आपको? विपक्ष पे। हम सत्ता में नहीं है। आस्था जी, आप में हिम्मत होनी चाहिए थी, रतवान जी में कलेजा होना चाहिए था।
पूछते सरकार मैंने से कि सरकार ठीक है ये। इस तरह का धंधा मैंने- कैसे हो गया आपके नाक के नीचे, पुलिस और प्रशासन के नीचे। सवाल तो अगर पहले यही दिन से बात उठ रहा है। समाजवादी पार्टी सरकार में होती थी तो अब बात- अरे सुन आप बोलने लोग दीजिए, अभी आप क्यों चिल्ला अपने रहे हैं? सवालों का अरे जवाब तो ना बोलने- दे पाए तो आप अरे मीडिया को घेरना अरे शुरू कर भाई, दें। हम मेरी तो पहले बात दिन तो से पूरी पूछ हो रहे जाए, आस्था जी, हैं आप और हम तो ये भी कह रहे हैं पूरी- कि क्या किसी चौकी अरे इंचार्ज को मेरी बात सस्पेंड पूरी हो करने से जाए। काम चलेगा? अरे मेरी पूरा बात एलआईयू पूरी हो सवालों जाए। के घेरे में आस्था जी, मेरी है, बात अधिकार पूरी हो जाए। सवालों के घेरे में है। अरे आज आप बात पूरी, अरे आस्था जी बात पूरी हो जाने दीजिए ना, ये गलत बात है। नहीं, मेरे नहीं, मुझे आप बोलने तो दीजिए सीधे ना। तौर पर मुझ मैंने पर कहा, आक्षेप आस्था लगा जी रहे हैं ना, तो उसका जवाब अरे भी मेरी सुनिए बात आप। जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मत चाहे टोकिए हाथरस भाई। में स्टैम्पेड अरे हुआ ठीक हो है, और ये आप- चाहे आप- यहाँ हमें पता है पर कि इतना बड़ा मुझे दंगा पता हुआ है हो, आप एजेंडा पहले से चलाते हैं, लेकिन प्रशासन सुनिए सवालों आप- के घेरे में है, उसमें अरे कोई दो बिल्कुल राय आप नहीं, एजेंडा लेकिन आप अपने चलाइए। सवाल का भी जवाब आपको दीजिए। हमदर्दी होती अरे आपको हमदर्दी होती है तो आप हमारी बात सुनते हैं, आप सुनने नहीं आप दे रहे, पूरी जनता बात को आवाज सुनी नहीं जाना गई देता। है। मैं सुनी कह रहा हूं गई है, कि इसीलिए आस्था उसको जी जवाब और- दिया जा रहा है। सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए, रतवाहन जी और आस्था जी में अगर हिम्मत होती तो कहते हैं कि सरकार के बीजेपी की सरकार में इतना आप दंगा पीड़ित हो के गया, घर नहीं सरकार जाओगे, failure है। पीड़ित की बात नहीं यही अगर करोगे। समाजवादी बस ये पार्टी सवाल होता तो मत आप अखिलेश पूछिए यादव जी की इस फोटो पर नहीं लगा बोलना के है। इधर इसलिए चला रहे होते प्रतिभान कि जी, आपका और मेरा समाजवादी नाम लिया पार्टी जा रहा की है। सरकार में दंगा प्रदेश बन गया है। आज आप दंगा प्रदेश बोलने की हिम्मत जुटाई आपने? बताइए, मैं चैलेंज करता हूँ आस्था जी, आपने जुटाई हिम्मत? जुटाई आपने हिम्मत? चैलेंज करता हूँ, बताइए आपने हिम्मत जुटाई? नहीं हिम्मत जुटा पाया। आप यहाँ बैठ के मीठी बातें करके विपक्ष में सवाल उठा रहे हैं। सवाल सत्ता पक्ष से होना चाहिए तो सवाल विपक्ष से हो रहा है। माने अगर सरकार की जिम्मेदारी में भी विपक्ष जिम्मेदार हो जा रहा है, कमाल की बात है। विपक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा है, वहां भी सिर्फ सवाल पूछा जा रहा कमाल है। की और बात और कर दो रहे हैं। दो आप भी बहुत ही नमस्कार। बेसिक सवाल है जिनका उत्तर अभी कई दिनों से नहीं मिला है। इसलिए आपको पहला तो ये कि आप लोगों के पास वो कौन सी एजेंसी है जो आप लगातार आप बता देती है एनकाउंटर, कोई जुडिशियल इंक्वायरी अभी तक ना शुरू हुई है, जांच शुरू हुई है तो अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। फौरन आपको पता चल जाता है एनकाउंटर नकली और फौरन आपके नेता जो है बयान देना शुरू कर देते हैं। जहां आपकी राजनीति को सूट करता है वहां आप लोग पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस को चकमा देकर विक्टिम की फैमिली तक पहुंचते हैं, और जहां राजनीति को सूट नहीं करता वहां पर आप लोग मीडिया पर हमला बोल के छुपने की कोशिश करते हैं। इन दो सवालों का जवाब मुझे नहीं मिला। इसके अलावा दंगा क्यों हुआ, आप सवाल पूछिए। कार्रवाई किस पर हुई, क्यों नहीं हुई, सवाल पूछिए। आप पूछ रहे हैं, आपसे पहले हम पूछ रहे हैं। हीरो वाजपेयी जी, सलाम है आपको आप नहीं पूछ रहे हैं। आप नहीं सलाम मत करिए, मेरा वो काम है, बस आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हीरो वाजपेयी जी, एक बार भी बोला कि वहां के नहीं, एक बार विधायक ने एफआईआर कराई, आपने एक बार आपके मुंह इस शो में कम से कम 4 से 5 बार जिक्र हुआ उस एफआईआर का। नहीं आप बोलिए। और वो आपने भी बोला, वो सुधा जी ने भी बोला। तो बताइए, क्या उसको रोका किसी ने? क्या आपको म्यूट किया किसी ने? मीडिया को घेरना बंद करिए आप। कार्रवाई की नहीं करवाई, हीरो वाजपेयी जी, बोलने दीजिए उनको, जवाब देने दीजिए। एफआईआर कराई कि नहीं कराई, हमें करेक्ट कर दीजिए। जवाब सुन हमें लीजिए, correct कर दीजिए ना। सरकार पर आप बोलिए सवाल ना, उठा रहे हैं ना, मैं गलत बोल रहा हूँ, स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, उनसे जवाब सुन लीजिए। अरे मेरा गलत सही तो बता दीजिए ना। अरे गलत सही, यहाँ कोई क्वेश्चन पेपर चेक नहीं हो रहा है। आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, आप उनसे जवाब सुनिए। हीरो वाजपेयी जी बोलिए, हीरो वाजपेयी जी की आवाज जाएगी, सरकार का मामला नहीं बोलेंगे, बोलिए। देखिए मेरा एक कहना है कि अगर प्रशासन जहां फेल रहा है, प्रशासन के लोगों पर कार्रवाई हुई है, जो दंगाई है, जो भी तत्व इसके पीछे हैं, जो भी मंशा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, और मुझे लगता है दोषियों पे कठोर कार्रवाई। योगी आदित्यनाथ जी एक सख्त प्रशासक हैं, कहीं भी कोई कमी हुई है प्रशासन के द्वारा तो उस पर कठोर कार्रवाई, कोई बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग उसमें दोषी हैं, चाहे प्रशासन के, चाहे दंगाई, अपराधी, या जो इसके पीछे मंशा रखने वाले लोग हैं, सब पे कठोर कार्रवाई होगी। पर मेरा एक मानना है कि बार बार इस चीज को उठाने से केवल ये कहना कि रामगोपाल मिश्रा का देहांत हो गया, हम बहुत दुखी हैं, लेकिन ये कंडेम ना करना कि जिन लोगों ने ऐसी कार्य किए, घृणित कार्य किया, अभी सुधा जी कह रहे कि बच्चा, उस पर कंडेम नहीं करेंगे, उसको दोषी नहीं ठहराएंगे, उस वोट बैंक के लालच में उसके पक्ष में खड़े रहेंगे, रामगोपाल मिश्रा के घर नहीं जाएंगे क्योंकि ये वोट नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब तो वोट दे देंगे, उस एक वोट बैंक को रखना है अपने साथ। जहां भी दंगा होगा उसकी तरफ खड़े हो जाएंगे, जहां भी अपराध होगा उसकी तरफ खड़े हो जाएंगे। कानून अपना काम करेगा, और जो भी कानून की नजर में दोषी है या कानूनी कार्रवाई में जो ढीले अधिकारी है उन पर कठोर कार्रवाई होगी। चलिए आप सभी लोग शांत हो जाइए। हमारे साथ सुशील कुमार जी भी जुड़ गए हैं, बीएसपी के समर्थक हैं, वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, उनसे एक सवाल पूछ लेते हैं। वैसे तो शो बिल्कुल खत्म होने में मेरे पास 1 से 1.5 मिनट का वक्त है। सुशील कुमार जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो उपचुनाव और उपचुनाव में मुद्दों और सियासी समीकरणों को लेकर यह बहस इस वक्त चल रही है। आप बसपा से हैं, अब मुझे बताइए बहन जी के पास क्या विकल्प है? एक तरफ पीडीए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मान के चल रही कि वो तो उन्हीं का ही हो गया है। भाजपा खेमे से भी खबर है कि दलितों और पिछड़े उम्मीदवारों पर विचार चल रहा है और बहुत जल्द उसकी लिस्ट भी आ सकती है। ऐसे में आप बसपा के पास क्या विकल्प है? आप तो इंडिविजुअली मैदान में हैं जैसा आप कह रहे हैं। बीएसपी एक वैचारिक पार्टी है और एक उसूलों की पार्टी है।
और ये पिछड़े SC ST OBC और अल्पसंख्यकों के मुद्दों के लिए ये बनाई गई पार्टी है। और साथ ही साथ ये PDA एक फर्जी नारा है समाजवादियों का। इनका सिर्फ एक ही नारा है, परिवारवाद और परिवारवाद। इनकी कथनी और करनी में इतना एक फर्क साफ नजर आता है। जब ये सत्ता में होते हैं तो प्रमोशन में रिजर्वेशन वाला बिल आया तो इन्होंने ही समाजवादियों ने ही प्रमोशन में रिजर्वेशन वाला बिल पढ़वाया। सुन लीजिए, वो प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर आपको घेर रहे हैं। अनुराग जी, ये सवाल आएगा आपके पास। प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर आपको घेर रहे हैं जवाब की सरकार की। यही समाजवादी उत्तर प्रदेश में थे, अखिलेश यादव जी की सरकार थी। तो SC ST की जमीन जो पट्टे की जमीन थी, उस जमीन को अनुराग जी, सवाल सुनिए, आपसे पूछा जाएगा ये सवाल, आप लगातार बोल रहे हैं। और यही वो लोग थे, यही वो लोग तो अपनी बारी का इंतजार करिए ना, वो अभी जुड़े हैं। रोस्टर को लेकर इस देश में आए जहां OBC SC ST की वैकेंसी खत्म हो रही थी, इन्होंने ही उस चीज का समर्थन किया। आज क्रीमी लेयर का मुद्दा आया है तो इन्होंने भी बढ़ चढ़कर, कांग्रेस भी वही कर रही है, समाजवादी भी उन्हीं के साथ है और बीजेपी इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर आई है और दलित समाज में विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दे रही है। इसी विकल्प को, इसी बात को लेकर हम समाज के सामने लेके जाने वाले हैं। अनुराग जी, आपका जवाब और उसके बाद फाइनल कमेंट हम लेंगे हीरो वाजपेयी जी से। अनुराग जी, जवाब देखिए PDA मतलब होता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, पिछड़े अगड़े। हम सबकी आवाज मतलब समाज की जो पीछे रह गए, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सबको समाज की मुख्यधारा में लाना चाहते हैं जो कमजोर हैं। हमने उठाया था ना लेटर भर्ती का आवाज। किसने उठाई थी लेटर भर्ती की आवाज? तब कहां थे लोग? जब 69,000 शिक्षक भर्ती की आवाज उठा रही थी तो समाजवादी उठा रही थी ना, समाजवादी लड़ रही थी ना, तब कहां थे लोग? आज जब हम लड़ के अपनी हर चीजें बीजेपी से करवा रहे हैं, लेटर भर्ती रुकी ना, 69,000 भर्ती में भी लड़ रहे हैं तो कोर्ट से एक आदेश मिला ना, तो हम लगातार अग्निवीर योजना की जो अग्निवीर के जिसमें लोगों के लिए मात्र आप 4 साल की नौकरी हीरो वाजपेयी जी, आपका जवाब मुझे शो वाइंड अप करना है। हाँ, आपका जवाब शो वाइंड अप करना है। समाजवादी पार्टी केवल और केवल अनुराग जी मुंह से बोल रहे हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। एक परिवार के एक सदस्य के द्वारा चलाई जाने वाली पार्टी है जो केवल और केवल पहले माई समीकरण पे चलती थी। अगर PDA माने पिछड़ा, आगड़ा, दलित, बैकवर्ड तो फिर काहे का PDA है? फिर किस चीज के लिए आप PDA कर रहे हैं? सबको लेकर चलिए ना, भारतीय जनता पार्टी। चलिए, कुल मिलाकर उपचुनाव का मन सज चुका है और ये सियासत अभी और हाई होने वाली है क्योंकि हर दिन एक नया मुद्दा सियासी रणभूमि में सामने आ रहा है। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अखिलेश यादव ने बहराइच में हुए बवाल के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया बीजेपी को और पूछा कि पुलिस प्रशासन के रहते ये बवाल कैसे हो गया। तो वहीं बीजेपी ने भी उन पर करारा पलटवार किया और कहा कि जनता जानती है दंगे वाली पार्टी कौन सी। यानी एनकाउंटर के बाद अब सियासी मैदान में दंगे की भी एंट्री हो चुकी है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।